नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में चार ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुशियां देते हैं। इन हार्मोन्स की कमी यदि किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। वो व्यक्ति अंदर से दुखी रहने लगता है और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आत्महत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों, इन चारों हार्मोन्स को समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति में यदि इनकी कमी हो जाए तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इनकी कमी के कारण क्या हैं और इनकी कमी को दूर करने वाली होम्योपैथिक दवाइयां कौन सी हैं। आज की वीडियो का मेरा यही टॉपिक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखें और समझें। पहला हैप्पी हार्मोन्स है डोपामिन। यदि डोपामिन की कमी किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इस व्यक्ति के काम में रुचि भी खत्म हो जाती है, इसके अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाता है, ये चीजों को बहुत जल्दी भूलने लगता है, इसकी मेमोरी लगातार कम होती चली जाती है, तो इसके शरीर में हर समय एक थकावट बनी रहती है। यदि हम डोपामिन हार्मोन की कमी के कारण की बात करें तो इसका सबसे पहला कारण है नींद की कमी। यदि कोई व्यक्ति पूरी नींद नहीं लेता है तो उसके अंदर डोपामिन की कमी हो जाती है। दूसरा कारण है व्यायाम की कमी। यदि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो डोपामिन की कमी हो जाती है। तीसरा कारण है नशे की लत। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, जब वो नशा करता है तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जब वो नशा नहीं करता है तो डोपामिन की कमी हो जाती है, उसे बहुत ज्यादा अंदर से उदासी महसूस होने लगती है। जिस व्यक्ति के अंदर लगातार डोपामिन की कमी होती चली जाती है, डोपामिन बनना बंद हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या के विचार आने लगते हैं और बहुत सारे व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डोपामिन के स्तर को बढ़ाने की बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूं। पहली दवाई है ऑरमेट 200। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लगातार 1 महीने तक लें। दूसरी दवाई है एनाकार्डियम ओरी। ये आपकी मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है उसको दूर करती है। एनाकार्डियम ओरी को 200 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह शाम लगातार 1 महीने तक ले लें। दूसरा हार्मोन जो एक इंसान को खुशियां देता है उसका नाम है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हार्मोन 90% हमारी गट के अंदर, हमारी आंत के अंदर बनता है। तो यदि किसी व्यक्ति की गट ठीक से काम नहीं कर रही है, पेट उसका लगातार खराब रहता है, तो उसके अंदर सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है। इसकी कमी का दूसरा कारण है विटामिन डी की कमी। यदि कोई व्यक्ति हर समय अपने घर के अंदर ही रहता है, ऑफिस में रहता है, धूप में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, तो उसके अंदर भी सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। यदि सेरोटोनिन की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे पहला लक्षण है नींद ना आना। दूसरा लक्षण है बार बार रोने का मन करना। तीसरा लक्षण है थकावट और निराशा होना, हर समय निराशा में घिरे रहना, कोई भी काम करने का मन ना करना। यदि ये सब लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको होम्योपैथिक दवाई इग्नेशिया अमारा को 200 पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह शाम लगातार 1 से 1.5 महीने तक लेना चाहिए। दूसरी दवाई है नेट्रम्यूर 200। यदि आपको कोई पुराना गम है, यदि आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, तो आपको नेट्रम्यूर 200 को 2 बूंदे सुबह शाम इग्नेशिया अमारा के साथ साथ लगातार 40 से 45 दिन तक लेना चाहिए। तीसरा खुशियों का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे खुशियों का हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्यार होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति का तलाक हो गया है या ब्रेकअप हो गया है, किसी महिला का हो गया है या किसी पुरुष का हो गया है, तो उसके अंदर एक प्रकार का दुख बैठ जाता है, वो एक प्रकार का अकेलापन महसूस करता है और भावनात्मक ठंडापन महसूस करता है, यानी उसकी भावनाएं एक तरह से खत्म हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनके मन में एक तरह का वहम हो जाता है। दरअसल इन लोगों को प्यार की जरूरत होती है। अगर इन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनसे बिल्कुल प्यार करता हो, सच्चा प्यार करता हो, तो उनकी ये कमी दूर हो जाती है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स फिर से रिलीज होने लगता है और उस इंसान को अच्छा महसूस होने लगता है। तो यदि आपको इस प्रकार का कोई सदमा लगा है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो 2 बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई आपको बता रहा हूं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने का काम करती हैं। पहली दवाई है पल्सेटिला 200। 2 बूंदे सुबह शाम लगातार 2 महीने तक लें। दूसरी दवाई है एसिड फोर्स 200। इसको भी 2 बूंदे सुबह शाम लगातार 2 महीने तक ले लें।
चौथा खुशी देने वाला हार्मोन्स है एंडोफ्रिन्स। जब इस हार्मोन्स की कमी किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो उसके शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है। थोड़ा भी दर्द वो ज्यादा महसूस करने लगता है। कभी उसका सिर में दर्द होता है, कभी उसको कंधे में दर्द होता है, मांसपेशियों और नसों में बहुत ज्यादा दर्द वो महसूस करता है। देखा गया है कि माइग्रेन के 90% लोग इसी हार्मोन्स की कमी के शिकार होते हैं, क्योंकि यदि एंडोर्फिन्स की कमी हो जाए तो व्यक्ति को सिर में बहुत तेज दर्द रहने लगता है। इस हार्मोन्स की कमी के दो मुख्य कारण हैं। पहला है एक्सरसाइज की कमी, दूसरा है नींद की कमी। यदि हम एक्सरसाइज ठीक से टाइम पे नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो शरीर में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है। यदि हम इसके लक्षण की बात करें तो शरीर में दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। थोड़ा थोड़ा दर्द भी हम महसूस करने लगते हैं। व्यक्ति को किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है, वो उदास रहने लगता है। इसके लिए आपको 2 होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूं। पहली है रस्टॉक्स 200 2 बूंदे सुबह शाम, और दूसरी है कालीफॉस 6x। ये टैबलेट की फॉर्म में आएगी। इसकी 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार अपने मुंह में डाल के चूसना है। दोस्तों, यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर किस हार्मोन्स की कमी है और मुझे अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, अपने मूड को अच्छा रखने के लिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको 3 दवाइयां बता रहा हूं। इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है। पहली दवाई है ऑरममेड 200, दूसरी दवाई है एनाकार्डियम ओरी 200, और तीसरी दवाई है नेट्राम्योर 200। इन तीनों को ही सुबह शाम 2 बूंदे यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 से 1.5 महीने तक भी ले लेता है तो उस व्यक्ति के अंदर इन हार्मोन्स की जो कमी है वो भी दूर हो जाती है, और कमी होने के जो कारण हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको टाइम पे रोज एक्सरसाइज करनी है, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है, और प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है।